हेलो एंड वेलकम टू दी नोटोरियस डुओ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, एशिया कप। जी हाँ। तो क्या खून बहना और क्रिकेट खेलना दोनों साथ में चला जा सकता है? ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। रिसेंटली आप कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच शेड्यूल हो चुका है। दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया है और मैच खेलने के लिए इंडिया तैयार है। तो क्या हम लोग साथ ही साथ अपने यहाँ के लोगों का मर्डर भी करवाएंगे? सॉरी, मर्डर इज़ अ रॉन्ग वर्ड। क्या हम वो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे कंट्रीज़ में करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ क्रिकेट भी खेलेंगे? तो क्या ये चीज़ें साथ में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? तो इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बात करना चाहूँगा, जब पहलगाम वाला अटैक हुआ था, कितनी सारी न्यूज़ आ रही थी, अब ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान को भूखा मार देंगे, 1 रुपये नहीं देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, 90-80% पानी बंद कर देंगे, जितना बंद होगा, खून और पानी पसीना एक साथ नहीं बहेगा, सारी चीज़ें सारी बकचोदी हुई थी। आज आप उन्हीं के साथ उन्हीं का बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। पहले तो आपने उनका इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और ज़्यादातर आपने लोगों को बंद भी नहीं किया था, अब धीरे धीरे आपने ओपन करना शुरू कर दिया उनका। चलिए ये भी ठीक है कि चलिए ठीक है, आप अवेयर हो या आपके लोग अवेयर होने चाहिए कि उनको ना देखें, यहाँ तक भी हमें समझ आता है, यहाँ तक ने आप भी जस्टिफिकेशन आपने दे दिया। उसके बाद आपने इतनी सारी बकचोदियाँ की कि हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और आप 4 महीने बाद ही उनके साथ एक क्रिकेट मैच खेलना जाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसे टेररिस्ट के साथ आप क्रिकेट खेलें, इंडिया वर्सेस टेररिस्ट 11, और वहाँ के सभी क्रिकेटर्स ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को, और ऑपरेशन में उनको पता था कि ये जो पहलगाम में हुआ उन्हीं के लोगों ने किया है। वो खुशी मना रहे थे। वहाँ पे उनके जो स्पिनर हैं, चूतिया से स्पिनर हैं, ऐसे ऐसे करते हैं जो, वो कप के साथ फोटो डाल रहे थे कि अब कहाँ गए आपके अभिनंदन, अब क्यों नहीं बचा लिया अभिनंदन ने। सोचिए ऐसे लोग। उनके जो फुटबॉल है, हॉकी के उनके जो कैप्टन थे, एक राणा करके कुछ हैं भोसड़ी वाले, नाम ही नहीं सुना, बहुत बड़े वो डाल रहे थे फोटो कि इंडियन, उनकी पाकिस्तान आर्मी हमारे हिंदू औरतों को सिंदूर लगा रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे थे। आप सोचिए, ऐसे चूतियों के साथ, ऐसे गांडुओं के साथ आप मैच खेलने वाले हैं, ऐसे टेररिस्ट कंट्री के साथ। ये आपका मजाक है, आप उनको पैसा दे रहे हैं। इतनी बड़ी बोर्ड होने का क्या मतलब है? आप भिखमंगे हैं एक तरीके से, आप कुछ नहीं है। बीसीसीआई एकदम ख़त्म है। और आप अगर मैच खेलने जा रहे हैं, इंडिया मिटा दीजिए सामने से, आप बीसीसीआई लिख के देखिए, बिल्कुल आप बीसीसीआई लिख के खेलिए। ये सारी गलती जैसा की है। और सबसे ख़राब बात जो मुझे लगी कि अब बीजेपी का कोई एमपी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा सामने आकर नहीं कह रहा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और बीजेपी वाले बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसा की बात आ जा रही है, जैसा अमित शाह, और यहाँ पर सिर्फ एक आदमी सामने आया, असदुद्दीन ओवैसी, जी हाँ, जिससे उम्मीद नहीं थी, जिसको सब लोग गालियाँ देते थे, जिसको सब लोग उल्टा सीधा बोलते थे, पर वो बंदा देश के लिए खड़ा हुआ, वो हर मौके पर देश के लिए खड़ा हुआ। वो सामने आया, उसने बोला कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है उनके साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। वो सामने से आके इस बात को पार्लियामेंट में बोलकर वो आदमी चला गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है भारतीय सरकार के लिए, भारतीय सरकार के लिए। वो ऐसे एक इंसान हैं जिन्हें हम उतना उनको फेवर हम नहीं करते, उतना उनकी स्पीचें हम नहीं सुनते, क्योंकि उनकी आधी स्पीचें आपको भी पता कैसी हैं। पर उन्होंने, जब से ये अटैक हुआ है, अपने देश का इतना साथ दिया है, उन्होंने इतनी लॉयल्टी दिखाई अपने देश के लिए। उन्होंने लिटरली आके अपनी स्पीच में दिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो आपको मीम भी वायरल हुआ था, उसमें लिखा था, कटुए अब तेरा भी मजा लेंगे हिंदू के साथ, पाकिस्तान को कोई था, उसमें नीचे जाके एक हिंदू भाई ने लिखा था कि वो तू होगा कटुआ, वो हमारा मुल्ला है। मतलब इतना उन्होंने अच्छा बोला। आपको किसी भी बीजेपी के बोला था पाकिस्तान मुर्दाबाद, किसी भी बीजेपी ने, मतलब कोई न कोई तो बोला ही हो, कोई बीजेपी का एमएलए वगैरह किसी ने, पर इतने एक्सट्रीम लेवल पे आगे पाकिस्तान को हेट करना मैंने नहीं देखा किसी अपने रूलिंग पार्टी को बोलते हुए। जी हाँ, और इसलिए हम लोग असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो टाइम टू टाइम आते हैं, ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। जैसा भी आप लोग बात कर रहे हैं हम लोग क्रिकेट मैच की, सेम इसके पहले मुद्दा जो हो रहा था कि पुरुषों के साथ जो गलत हो रहा है, तो उन्होंने उस समय भी पार्लियामेंट में नहीं होता क्या पुरुषों का रेप नहीं होता है, पर उस समय क्या हुआ, पूरी पार्लियामेंट एक साथ, जो कभी एक साथ नहीं आती, वो सब एक साथ आके उस एक अकेले आदमी के ऊपर हंस रहे थे। तो उन्हीं के पार्टी के लोग हंस रहे थे उनके ऊपर, हर कोई हंस रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके पे इंडिया चल रहा है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को असदुद्दीन ओवैसी का सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में, और ये मांग उठानी चाहिए कि इंडिया ये क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ न खेले, कतई न खेले। हमारा नेशनल एंथम उनके नेशनल एंथम के साथ कभी भी नहीं बजना चाहिए। हम वो एक नहीं हैं। इंडिया एक बहुत बढ़िया कंट्री है और पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हम टेररिस्ट के साथ क्रिकेट नहीं खेल। सोचिए, अभी कुछ ही दिन पहले
3-4 महीने पहले इतने लोगों को उन्होंने मारा हमारे, अब उन्हीं के परिवार मैच देख रहे हैं कि उन्हीं की कंट्री के लोग आज हमारे कंट्री के साथ खेल रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? ये आम लोगों की गलती है? ये बस आर्मी रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान से लड़ने के लिए? हमारी आर्मी चूतिया है, बस वो उनको दुश्मनी है पाकिस्तान से। हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम टेररिस्ट को 1 रुपए ना दें। बीसीसीआई का कुछ नहीं लॉस होगा, बीसीसीआई को तो फायदा होने वाला है, और बीसीसीआई अपना फायदा सोच रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस पाकिस्तान का होगा। बता देता हूँ ये चीजें की कैसी जाएंगी। ये बाद में प्रमोट किया जाएगा कि ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये युद्ध है, लड़ रही है, युद्ध है, ये महाभारत हो रहा है। यानी अगर हम पाकिस्तान को हरा देंगे तो हम पहलगाम का बदला लेंगे। अरे मादर चोदों, कैसे बदला लेंगे? ऐसे बदला लिया जाता है? आप क्रिकेट मैच में हरा के पहलगाम का बदला लेने जाएंगे? ये कोई तरीका होता है? आप क्रिकेटर्स को आर्मी के साथ, सोल्जर के साथ कंपेयर करेंगे, जो पैसों के लिए खेलते हैं। अलग अलग नीलामियाँ जिनकी होती है, जिनकी बोलियाँ लगती है, जो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनकी तुलना अब आप आर्मी वालों से करेंगे। मैंने बोला तो बीसीसीआई हटा के, इंडिया हटा के बीसीसीआई लिख लो, वही आपके लिए सही है। और पीछे नाम की जगह गांडू लिख लो, नाम मत लिख के जाओ किसी का अपना, गांडू लिख के जाओ। ये मैच कतई ना हो। आप सब भी इसके अगेंस्ट जाइए, बोलिए कि ये मैच नहीं होना चाहिए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए और भर भर के इनको सुनाइए, गालियाँ दीजिए, जो भी करना हो, जिससे ये सुने। ये टेररिस्ट नेशन से, टेररिस्ट 11 से हम नहीं खेलेंगे, पर इस टेररिस्ट नेशन से हम लोग मैच नहीं खेलना चाहिए, ये आप सबको बताना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और जोश के साथ और शोर के साथ। जय हिंद, जय भारत।